सास की माया आइसक्रीम। क्या तुम इस घर में एक भी चीज ठीक से नहीं रख सकती? सब कुछ बिखेर दिया है। रसोई अस्त व्यस्त है। शारदा का चेहरा चिड़चिड़ा है। लावण्या के हाथ से कटोरा फिसलकर नीचे गिर जाता है। क्षमा करें माँ जी, ससुर जी की दवाएं ढूंढते हुए सब हिल गया। मैं अभी ठीक करती हूँ। जब तक तुम ठीक करोगी घर बाजार जैसा बन जाएगा। हर चीज का एक तरीका होता है। मैं कितनी बार कहूँ, तुम्हें समझ नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं वही कर रही हूँ जो आप कहती हैं, लेकिन ससुर जी की तबीयत की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इसे जवाब देना भी ज्यादा है। मेरा बेटा ही इसे सिर पे बिठाए हुए है। तभी रवि ऑफिस से आता है। दोनों के चेहरे देखकर बात समझ जाता है। क्या हुआ माँ, इतनी गुस्से में क्यों हो? फिर कोई झगड़ा हो गया क्या? क्या होना है बेटा, तेरी बीवी के कामों से घर में कोई चीज कहाँ है पता ही नहीं चलता। देखिए रसोई कैसी है। अरे माँ, उसी के लिए इतना चिल्लाओगी? बेचारी पापा के कामों से थक गई होगी। मैं ठीक कर देता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक करती हूँ। आप अंदर जाइए, फ्रेश हो जाइए। ठीक है लावण्या, माँ थोड़ी पुराने जमाने की हैं, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या है रे, तुम दोनों फुसफुसा रहे हो, मेरी बात कर रहे हो? नहीं माँ, लावण्या को थोड़ा धीरे बोलने की सलाह दे रहा हूँ। उसे अभी आदत नहीं हुई है ना। आदत नहीं हुई है क्या? इतने सालों बाद भी क्या मैं इस घर में नई बहू हूँ? ठीक है, बस करो अपनी बीवी का पक्ष लेना। पहले वो गड़बड़ देखो, मेरा सिर घूम रहा है। शारदा गुस्से में चली जाती है। लावण्या निराशा से रसोई समेटना शुरू करती है। रवि फ्रिज खोलता है। छोड़ो लावण्या, क्यों परेशान होती हो? माँ हमेशा से ऐसी ही है ना, तुम्हें नहीं पता क्या? कितनी बार एडजस्ट करना होगा? मैं जो भी करती हूँ इस घर में वो गलत ही होता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब देख लूंगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लावण्या काम में लगी थी। तभी शारदा फिर से रसोई में आती है और फ्रीजर में गहराई में रखी एक आइसक्रीम का डिब्बा निकालती है और उसे किसी की नजर से बचाकर एक कोने में छिपा देती है। इस घर के झगड़ों से मेरा सिर फट रहा है। कम से कम ये आइसक्रीम खाने से तो थोड़ी शांति मिलेगी। अप्पाराव बिस्तर पर बेजान लेटे हुए हैं। लावण्या एक छोटा कटोरा हाथ में लिए उनके पास बैठी है। ससुर जी, मैं आपके लिए काढ़ा बना रही हूँ। रवि जी ने कहा कि इसे पीने से कमजोरी कम हो जाएगी। ऐसा है बेटी, बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथ से कुछ भी अमृत जैसा ही लगता है। रवि जी ने जिस तेल के डिब्बे के बारे में बताया था, 2 बोतलें एक जैसी हैं, कौन सी लानी है? तभी रवि कमरे में आता है। सुनिए, ससुर जी के काढ़े में मिलाने वाले तेल के बारे में आपने बताया था ना, कौन सी बोतल लानी है? वही अट्टारी पर रखी छोटी कांच की बोतल, हरे रंग का ढक्कन होगा, वही लाना। वहां 2 एक जैसी हैं, दोनों के ढक्कन हरे रंग के हैं। अरे कोई भी एक ले आओ लावण्या, दोनों अच्छी हैं। पापा को कुछ भी चलेगा, वो एडजस्ट कर लेंगे। लावण्या उलझन में चली जाती है और एक बोतल लाकर उसमें से तेल काढ़े में मिला देती है। ये लीजिए ससुर जी, ये काढ़ा पीजिए। ठीक है बेटी, इधर दो। अप्पाराव एक घूंट पीते हैं और चेहरा अजीब सा बना लेते हैं। गला साफ करके जोर से खांसते हैं। बेटी, ये क्या है? बहुत अजीब गंध आ रही है। पूरा मुंह चिपचिपा हो गया है। अरे क्या हुआ ससुर जी, स्वाद नहीं आया? मैं दूसरा लाऊं क्या? क्या हुआ पापा, टॉनिक पसंद नहीं आया या कोई दिक्कत है? अरे रवि, ये काढ़ा है या खाना बनाने का तेल? गले से नीचे नहीं उतर रहा। कौन सी बोतल लाई लावण्या? मैंने जो कहा था वो नहीं लाई क्या? देखना चाहिए था ना। आपने ही तो कहा था कोई भी एक, इसलिए लाई। दोनों एक जैसी हैं। तभी शारदा कमरे में आती है। स्थिति देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।
क्या हुआ यहाँ? उनका चेहरा ऐसा क्यों है? कुछ नहीं माँ, लावण्या ने गलती से खाना बनाने का तेल मिला दिया है। देखा तुमने अपना काम? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। बेचारे उस आदमी को क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। क्षमा करें माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। इसे सही मत ठहराओ रवि, जाकर दूसरा ले आओ। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है इस घर में, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है माँ, तुम रुको, मैं देख लूंगा, तुम घबराओ मत। शाम के समय लावण्या घर के सामने तुलसी के पौधे पर दीपक जला रही है। बरामदे में कुछ सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं। इन सभी पत्तियों को हटा दूं तो घर के सामने साफ हो जाएगा। माँ जी देखेंगी तो फिर कुछ कहेंगी। लावण्या झाड़ू लेकर बरामदा साफ कर रही होती है। तभी शारदा बालकनी से देखती है। अरे बाप रे, बड़ी पतिव्रता की तरह दीपक जलाया है, अब झाड़ू लेके क्या नाटक कर रही है? मुझे दिखाना है ना कि मैंने कोई काम बताया है। रवि घर आता है, बरामदे में लावण्या को और बालकनी में शारदा को देखता है। लावण्या, अभी भी यहीं हो? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अंदर जाकर कॉफी बनाने को कहा। सच में? मुझसे तो नहीं कहा। मैं अभी आती हूँ, ये काम पूरा करके आती हूँ। लावण्या झाड़ू वहीं रखकर अंदर चली जाती है। रवि ऊपर शारदा के पास जाता है। क्या है माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? कॉफी चाहिए तो लावण्या से कह सकती थी ना। मैंने कब मांगी कॉफी? वो कोई काम करने का नाटक कर रही थी और तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अरे मैंने उसे उन सूखी पत्तियों को झाड़ने के लिए कहा था माँ, इसलिए वो कर रही है। तुमने ही गलत समझा। तुमने कहा था? ओ, तो ठीक है, तुम्हारी बीवी है ना, तुम ही काम बताओ, मेरा क्या लेना देना। हे भगवान, मैंने यहां एक बात और वहां एक बात कहकर किसी तरह मैनेज कर लिया, नहीं तो महाभारत का युद्ध होना तय था। लावण्या कॉफी बनाते हुए बालकनी से आ रही रवि और शारदा की बातें सुन रही है। मैं अपने आप कुछ करती हूँ तो माँ जी गलत समझती हैं। आप झूठ बोलकर मुझे और गलत ठहरा रहे हैं। क्या मेरी अच्छाई की इस घर में कोई कीमत नहीं है? हर बार मुझे ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? इनके झूठ की वजह से माँ जी मुझे और गलत समझ रही हैं। इस बार किसी भी कीमत पर इस झूठ के नाटक का अंत करना होगा। मुझे खुद को साबित करना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दर्द को दबाकर वो कॉफी बनाती रहती है। अगले दिन लावण्या 2 एक जैसे स्टील के डिब्बों के साथ रसोई में खड़ी है। रवि की बातों से तंग आकर उसने एक छोटा सा नाटक करने का फैसला किया है। आज आपकी झूठ का अंत होना ही है। किस डिब्बे में क्या है आपको ही बताना होगा। लावण्या एक डिब्बे में अप्पा राव के लिए बनी फीकी सब्जी और दूसरे डिब्बे में सबके लिए बनी तीखी सब्जी रखती है। उन पर जानबूझकर गलत लेबल लगा देती है। सुनिए, यहाँ आइए, ससुर जी के लिए सब्जी निकालनी है। किस डिब्बे में है जरा देखकर बता दीजिए। इसी के लिए बुलाया है? वो बड़ा डिब्बा ही होगा, हमेशा उसी में तो रखती हो। एक बार देखकर बता दीजिए, मुझे दूसरा काम है। ठीक है, यही है, ये बड़ा डिब्बा ही है। इस पर ससुर जी की सब्जी लिखा है ना, तुम खुद ही देखो। रवि विश्वास के साथ गलत डिब्बा उठा लेता है। उसी समय बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरा हो जाता है। क्या है रे ये, इस बिजली को भी हमारे घर से दुश्मनी हो गई है, बिना समय संदेश के चली जाती है। रुको माँ, फोन की लाइट जलाता हूं। ये लो पापा की सब्जी, तुम ही रख दो। मेरे हाथ में दो, मैं देख लूंगी। शारदा वो डिब्बा लेती है, सूंघ कर मुंह बनाती है। अरे रवि, ये क्या इतनी तेज मिर्च की गंध आ रही है? ये तुम्हारे पापा की सब्जी नहीं है, हमारी सब्जी है। ये क्या? उस पर नाम लिखा है ना, लावण्या ने ही मुझे दिया था। मैंने आपको देखकर देने को कहा था, लेकिन आपने ही विश्वास के साथ यही है कहकर ले गए। बंद करो अपने नाटक। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये किया है।
जब आदमी की तबीयत ठीक नहीं है तब भी तुम्हें खेल चाहिए? माँ जी, मैं सच कहूंगी तो भी आप विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हे भगवान, मेरा प्लान उल्टा पड़ गया। अब दोनों के हाथों मुझे मार पड़ना तय है। बिजली आने के बाद हॉल में माहौल शांत और गर्म है। शारदा और लावण्या एक दूसरे को देखे बिना बैठी हैं। रवि दोनों के बीच पिस रहा है। उफ, इन दोनों से मैं थक गया हूं। हमेशा एक दूसरे की शिकायतें। मेरा सिर फट रहा है। जब से ये बहू आई है घर में शांति नहीं है, हर चीज नाटक है। मैं जो भी करती हूँ इस घर में किसी को पसंद नहीं आता। मैं कैसे जीऊं? माँ, क्या मैं कॉफी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट जल रहा है। लावण्या, तुम चाय पियोगी क्या? मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर दर्द हो रहा है। वाह, दोनों बात नहीं कर रही हैं। यही अच्छा है, नहीं तो एक दूसरे की शिकायतें करके मेरी जान ले लेती। क्या है रे, अपने आप ही हंस रहा है? हमें झगड़ते देखकर तुम्हें खुशी हो रही है? अरे नहीं माँ, मुझे अपने ऑफिस की बात याद आ गई थी और मैं हंस पड़ा। तुम ही मुझ पर शक क्यों है? झूठ बोलने में इन्हीं कोई नहीं हरा सकता। रवि फ्रिज के पास आकर खड़ा हो जाता है। फ्रीजर में शारदा द्वारा छिपाया गया माया आइसक्रीम का डिब्बा दिख रहा है। अरे आइसक्रीम, अब इसे खाने से ही मेरा मन शांत होगा। किसकी है, क्या है, मुझे चाहिए। रवि एक बड़ा चम्मच लेता है और जल्दी जल्दी खाता है। खाते ही उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आखिर मेरी जिंदगी क्या है? न मां को खुश कर पाता हूं, न पत्नी को खुश कर पाता हूं। बीच में मैं सैंडविच बन गया हूं। दोनों को खुश रखने के लिए मैं जो झूठ बोलता हूं उसका कोई अंत नहीं है क्या? मेरी जिंदगी बस स्टैंड बन गई है। उसकी जोर से कही गई बातें वहीं खड़ी लावण्या सुनती है। वो आश्चर्य से मुंह खोल देती है। सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? किससे? अपनी जिंदगी से बात कर रहा हूं। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। ये कभी ऐसे बात नहीं करते। आइसक्रीम खाने के बाद से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। रवि तेजी से हॉल में आता है। उसके पीछे लावण्या आती है। शारदा सोफे पर बैठी है। आखिर तुम दोनों की समस्या क्या है? एक इधर खींचती है, एक उधर खींचती है। बीच में मेरी जिंदगी जंतर मंतर हो गई है। शारदा सदमे में रवि को देखती है। उसने उसे ऐसा बोलते कभी नहीं देखा था। रवि, क्या ये बातें? बिना इज्जत के बात कर रहा है? और क्या इज्जत मां? तुम कहती हो कि बहू मेरी बात नहीं मानती। वो कहती है कि माँ जी मुझे गलत समझती हैं। तुम दोनों को खुश रखने के लिए मैं जो झूठ बोलता हूं उसे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? होश में है क्या? पूरे होश में हूं लावण्या। मैं झूठ ही बोल रहा हूं। मां के पास तुम्हें और तुम्हारे पास मां को बचाना छोड़कर मैं क्या कर सकता हूं? तुम दोनों सीधे एक बात भी नहीं करती ना। रवि सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। शारदा और लावण्या एक दूसरे के चेहरे देखती हैं। रवि के मुंह से निकला सच उन्हें अवाक कर देता है। यानी उसने जो कहा वो सब झूठ था? लावण्या के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वो सब मनगढ़ंत कहानी थी? यानी माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने ही बीच में बात बनाकर झगड़े करवाए। उस रात अप्पा राव के कमरे में गहरा सन्नाटा है। लावण्या रवि का असली चेहरा माजी को पूरी तरह दिखाने के लिए एक और योजना बनाती है। सुनिए, ससुर जी को रात को दवाएं देनी है। वो लाल डिब्बे में रखी टैबलेट देनी है। ठीक है, अभी देता हूं। तुम पानी ले आओ। रवि के जाते ही लावण्या शारदा के कमरे में जाती है। माँ जी, ससुर जी को दवाएं देने का समय हो गया है। रवि जी ने नीले डिब्बे में रखी टैबलेट लाने को कहा है। आप एक बार आकर देखिए। नीला डिब्बा?
उसने मुझसे लाल डिब्बा कहा था। रुको, मैं उसका निपटारा करती हूँ। शारदा गुस्से में अप्पा राव के कमरे में आती है। उसी क्षण फिर से बिजली चली जाती है। पूरा कमरा घना अंधेरा हो जाता है। क्या हुआ शारदा, फिर बिजली चली गई? आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रवि, कौन सा डिब्बा लाए हो? लावण्या से नीला डिब्बा कहकर मुझसे लाल डिब्बा कहते हो? क्या सच है? माँ, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि मैं लाल डिब्बा लाया हूँ। लेकिन आपने मुझसे नीला डिब्बा कहा था ना? आपको कुछ याद है? हे भगवान, फिर फंस गया। मैंने किसे क्या कहा मुझे खुद याद नहीं। ये अंधेरा मुझे बचाए। अंधेरे में उनकी बातों का युद्ध चल रहा होता है। तभी छोटी चिन्नी वहां आती है। पापा, क्यों माँ से एक बात और दादी से दूसरी बात कहते हो? झूठ बोलना बुरी आदत है ना? देखा रे, इस बच्ची को जितना ज्ञान है उतना तुझे भी नहीं रहा। क्या हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है? अलग करना नहीं माँ, मैं मिलाना चाहता हूँ। झूठ से कोई नहीं मिलता, केवल संदेह और गलतफहमी ही बढ़ती है। बिजली आती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। रवि सिर झुका लेता है। शारदा की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखती है। शारदा आवेश में रसोई में आती है। उसकी आंखें लाल हैं। सीधे फ्रीजर के पास जाकर वो माया आइसक्रीम का डिब्बा बाहर निकालती है। मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया। मेरे घर में ही मेरा सम्मान छीन लिया। मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकती। एक बड़े चम्मच से आइसक्रीम लेकर मुंह में डालती है। उसके पीछे आई लावण्या ये सब देखकर चुपचाप खड़ी रहती है। आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद शारदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आवाज कांपती है। उस दिन जब तुम अपने मायके से लाई हुई मिठाइयां रवि को दे रही थी तो उसने मुझसे कहा, माँ, लावण्या तुम्हारे लिए भी लाई थी लेकिन तुमने नहीं खाया, इसलिए उसने मुझे ही दे दिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना गलत समझा? लावण्या सदमे में आ जाती है। सास की आंखों में दर्द पहली बार देखती है। माँ जी, मैं आपके लिए भी लाई थी, लेकिन रवि जी ने कहा कि आप पहले ही सो चुकी थीं। देखा देखा उसने कैसे झूठ बोला। उसकी बेकार की बातों पर विश्वास करके मैंने इतने सालों तक तुमसे नफरत की। कृपया मुझे माफ कर दो बेटी। शारदा रोते हुए लावण्या के हाथ पकड़ती है। तभी छोटी चिन्नी वहां आती है। दादी माँ, पापा हमेशा कहते हैं कि सब खुश रहें, शायद इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर हम सब मिलकर सच बात करें तो ठीक हो जाएगा ना? चिन्नी की मासूम बातें दोनों के दिलों को छू जाती हैं। शारदा और लावण्या एक दूसरे को नई समझ के साथ देखती हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठा है। अप्पा राव की तबीयत ठीक हो गई है। शारदा और लावण्या मिलकर रवि का सामना करती हैं। रवि, इधर देखो, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे झूठ की वजह से हमारे बीच कितनी खाई पैदा हो गई थी? हाँ, सुनिए, आपने हमें मिलाना चाहा, लेकिन अनजाने में अलग कर दिया। कृपया हमसे हमेशा सच कहिए। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहा। मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया ताकि झगड़े ना हो। मुझे अपनी गलती पूरी तरह समझ आ गई है। अरे, सच आग जैसा होता है, उसे कभी छिपाया नहीं जा सकता। परिवार में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। रवि शर्म से सिर झुका लेता है। लावण्या उठकर जाती है और एक प्लेट में शारदा को पसंद के गरम गरम भजिए लाकर देती है। खाइए माँ जी, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। बहुत अच्छे हैं बेटी, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। बहुत स्वादिष्ट हैं। शारदा हंसते हुए कहती है। रवि आश्चर्य से देखता है। माँ, मैंने आपको लावण्या के खाने की तारीफ करते हुए पहली बार देखा है। आज से सब पहली बार ही होगा बेटा। हम सीधे बात करेंगे। बीच में तुम्हारे दूध की हमें जरूरत नहीं है।
सभी हंसते हैं। घर में फिर से खुशियां छा जाती हैं। फ्रीजर में खाली पड़ा माया आइसक्रीम का डिब्बा एक परिवार को जोड़ने की मीठी याद बनकर रह जाता है।